देखिए पहला क्वेश्चन, जब दो वृत्तों की त्रिज्या, जब तक अन्यथा न कहा जाए 22/7 का प्रयोग कीजिए। अगर आपको सूत्र याद नहीं होगा तो ये सब क्वेश्चन बनाने में आपको तकलीफ होने वाला है। सूत्र बस 3-4 गो था। वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर हो गया। एक खाली स्टार का चिन्ह करके लिख लो जो छूट गया था, लिखो किसी पहिए के चक्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए, किसी पहिए के चक्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए, किसी पहिए के चक्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए चक्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल तय दूरी में उसके परिधि से भाग दिया जाता है। कुल तय दूरी में पहिए के परिधि से भाग दिया जाता है। कुल तय दूरी में पहिए के परिधि से भाग दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन बनवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये इतना छोटा हुआ था एगो। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है, नहीं तो बहुत मुश्किल से बनता है। हल, दो गो वृत्त दिया है, एक गो का त्रिज्या है 19 और एक गो का त्रिज्या है 9। त्रिज्या कितना है? 9। यहां पे 19 सेंटीमीटर है और यहां पर 9 सेंटीमीटर है। एक अन्य वृत्त भी है जो सबसे बड़ा है और इसका जो त्रिज्या है इन दोनों वृत्तों के त्रिज्या के परिधि के योग के बराबर है। इसका जो परिधि है इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। इसको R1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? R2। पहले वृत्त की परिधि कितना दिया है? पहले वृत्त की त्रिज्या यानी कि R1 बराबर दिया है 19 सेंटीमीटर और ये बाटा में नहीं है, समझ लेना। ये R1 मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर और R2 मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर। हो गया ना। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी कि R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त का परिधि निकालना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। पूछ रहा है बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि R बराबर व्हाट? बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि R बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे प्रश्नानुसार बड़े वृत्त की परिधि बराबर पहले वृत्त की परिधि प्लस
दूसरे वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि अब प्लस दूसरे, इस वृत्त की जो परिधि है पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर है ना प्यारे बच्चों। पहले वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि इसका त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या आर है ना है। पहला वृत्त क्या हो जाएगा 2 पाई R1 अब प्लस 2 पाई हो जाएगा इतना, 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। आप क्या कीजिए कि पाई का मान मत रखिए अभी, क्योंकि हमें त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। आप क्वेश्चन को जितना छोटा से हो सके बना सकते हो। 2 पाई को छोड़ दो, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। इसमें से 2 पाई को कॉमन ले लो, तो 2 पाई को कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा अंदर में R1 प्लस R2। खोल दीजिए ना खिड़कियां, खोलिए खिड़कियां खोल दीजिए। या 2 पाई R बराबर 2 पाई R1 का वैल्यू 19 और R2 का वैल्यू 9। 2 पाई R बराबर 2 पाई अगुना 19 और 9 28। R बराबर हमें केवल R का ना वैल्यू निकालना है, तो 2 पाई को उधर भेज देंगे, तो 2 पाई गुना 28 अब बटा में क्या आ जाएगा 2 पाई कट जाएगा बच्चों। R बराबर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। आया समझ में? अरे बुझाएगा किसे मना आए? ये छोड़ के बैठो जी, ओ खंबा छोड़ के बैठो। हाँ बोलो। हाँ क्वेश्चन पढ़ो। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। 2 गो लड़का था, एगो लिया था 10 रुपया, एगो लिया था 20 रुपया, तो एगो और लड़का था जो दोनों के योग के बराबर पैसा लिया था। तो जोड़ेंगे तब ना पता चला कि कितना पैसा लिया था। ये जो बड़का वृत्त का परिधि है ये दोनों के छोटका के योग के बराबर है, तो पहले वृत्त की परिधि या प्लस दूसरे वृत्त का परिधि जोड़ेंगे तब ना 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। आगे समझ में? यहां से तो वैल्यू रखे हैं, कोई दिक्कत है? बोलो। नेक्स्ट अब देखो वैसा ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में परिधि को जोड़ के बराबर किया था, इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब की बार जो ज्ञात करना है वो परिधि को नहीं जोड़ा है, किसको जोड़ा है? क्षेत्रफल को जोड़ा है। किसको जोड़ा है? क्षेत्रफल को जोड़ा है। लिखेंगे हल। यहां भी 2 गो वृत्त है कि 3 गो वृत्त है? 2 गो वृत्त है और तीसरा का ज्ञात करना है हम लोगों को। एगो का वृत्त का देखो, अब इसमें 8 वाला थोड़ा बड़ा बड़ा लेंगे और 6 वाला इससे थोड़ा छोटा, तभी ना पता चलेगा। अब फिर दोनों को जोड़ के बनाया गया है तो सबसे बड़ा बनेगा ना। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर इन तीनों का हम सेंटर ले लेते हैं। अब ये R1 मान ले, इसको 8 सेंटीमीटर, इसको क्या मान लेते हैं R2 6 सेंटीमीटर है, इसको सिर्फ क्या मान लेंगे R। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। पहले वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। पहले वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। R1 लिख देना इसको 8 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी कि R2 बराबर
6 सेंटीमीटर। इसके बाद तो क्या बोल रहा है, बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि यार बराबर। लेकिन प्रश्नानुसार कंडीशन क्या बनाया है बबुआ, प्रश्नानुसार बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पहला वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का हो जाएगा। पाई दोनों तरफ है ना, तो पाई तो आगे चल के कटने वाला है, तो पाई का हम वैल्यू रख के क्या करेंगे, ना समझ में आया। अगर आपको पता है कि ये जो बन रहा है इसको फेंकना ही है, तो बनाएंगे क्या लिए, फेंकेंगे लास्ट में, ऐसे रख ले रहेंगे, रख ले फेंक दिए लास्ट में, ओके। ना समझ में आया, पाई को ऐसे ही छोड़ दो ना। अरे एक आदमी था, 3 गो बेटा था उसका, तीनों बेटे को 1-1 लाख रुपया दिया और बोला कि हम मरेंगे तो हमारे कब्र पे ले जाके चिता पे जला देना, हमारा पैसा सब वापस कर देना। तीनों लड़का था, ये तीनों बोला तथास्तु, हम लोग करेंगे ये काम। जब मर गया तो बड़का बेटवा जो था 1 लाख नोट लाया रख दिया, दूसरा का 1 लाख का सोना लाया रख दिया, लेकिन तीसरा का चेक ला के रखा है, 1 लाख का चेक काटा और रख दिया। तो सबसे ज्यादा फायदा में कौन हुआ, चेक वाला। उसका 1 रुपया नहीं गया, क्योंकि चेक जब तक भंजेगा नहीं तब तक वो, तो चेक भंजे कहां से, सलाई वराइल तो काम खत्म। और पैसा वाला बेवकूफ निकला, सोना वाला तो कम से कम उठाइयो लिया जाके बाद में। जौन पैसा रखा तो मेरे पास नहीं पढ़ा था, उहे अदमिया था जौन 22/7 का वैल्यू रख दिया था, बुझा रहे ना। उहे अदमिया था जौन 22/7 का वैल्यू रख दिया था, 22/7 का वैल्यू नहीं रखना था, वो सही पाई का वैल्यू रख दिया था। पाई R1 का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर बराबर पाई 8 अच्छा के पाई R स्क्वायर बराबर पाई अगुना 100 R स्क्वायर बराबर पाई गुना 100 या बटा में क्या हो जाएगा, अरे पाई आ जाएगा ना, पाई से पाई कैंसिल, R बराबर √100, R बराबर कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल कितना होता है बाबूआ, बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया, बड़े वृत्त का त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आया समझ में, आए बोलो, कोई दिक्कत है, पहले जैसा है ना, बना लो। अगला क्वेश्चन है कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को, चित्र तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। आप जाइएगा आर्मी में, चाहे बिहार पुलिस में, पता नहीं बिहार पुलिस में कराता है कि नहीं कराता है, चाहे ओलंपिक में जाइएगा तो निशाना लगाने के लिए आता है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। आप जिस पॉइंट पे हिट करते हैं इसको, उसके अनुसार इसमें अंक है कि यहां पे अगर हिट कीजिएगा तो हो सकता है 10 मिले, यहां पे 8 मिले, यहां पे 6 मिले, यहां पे 4 मिले और यहां पे 2 मिले। बाहर चले जाइएगा तो 0 होगा, बुझा रहा है। ये नहीं था, चलो अब बंदे रहने दो। एक तीरंदाजी
लक्ष्य को दर्शाती है। और केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट चिन्हांकित है, जिन पे अंक अर्जित किए जाते हैं। गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये जो है कितना बड़ा है? 21। अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। अन्य जो है 10.5 बड़ा है। ये 10.5 है, ये 10.5 है। ऐसे ही ये फिर 10.5, फिर 10.5, ऐसे ही क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बीच में जो है ये कितना का है? 21 का। और बाकी सब जो है कितना कितना का है? 10.5 का है। कितना का है? 10.5 का है। चलो बनाते हैं। एक, कौन बज रहा है जी? उसका आवाज ये बंद कर दो। ये वाला है। कैसे पढ़ाई होगा जी अब? हम देख रहे हैं बबुआ। हम मतलब नहीं जान रहे कि क्या बंद करने पर कैसा लगता है। अब रियल फोटो दिखा रहा है मेरा वो। रियल फोटो दिखा रहा है, रियल। ये रेड वाला सेक्शन है, ठीक है। ये है रेड, सॉरी रेड नहीं, गोल्ड। ये गोल्ड है, इसके ऊपर ये रेड है, ब्लू, ब्लैक, ब्लैक, और लास्ट वाला जो होगा व्हाइट। व्हाइट है ना। इसके बाद ये वाला 21 का है। तो हम ऐसा करते हैं, सबका त्रिज्या ले लेते हैं। 1, 2, 2, 3, 4, व्हाइट वाला हट गया। करेंगे 4 को कहे। और ये किए और रहेगा ना। ठीक है। हैं? ये छोटा हो गया का? हो गया ना अब? ये R1 मान लेते हैं इसको, R2 इसको, R3, R4 और R5। तीसरा क्वेश्चन है ना।
देखो ये 5 को क्षेत्र हो गया, शांतराव जी। सारे क्षेत्र का जो चौड़ाई है 10.5 का है। लिखेंगे गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या, गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितना दिया है, यानी कि R1 बराबर 21 सेंट व्यास दिएगा, व्यास दिया है क्षेत्र की व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10.5। और अन्य प्रत्येक भाग की चौड़ाई बराबर 10.5 सेंटीमीटर। अन्य प्रत्येक जो भाग है वो कितना मीटर चौड़ा है, 10.5। तो पूछ रहा है प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। पूछ रहा है कि ये प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये जो जितने भी भाग हैं उनका क्षेत्रफल कितना होगा। प्यारे बालकों, सबसे पहले क्या करेंगे, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए आर है आपका R1 यानी कि 21। अब रेड वाला निकालना है केवल, तो ध्यान से देखना, ये रेड वाला बस उतने ना है, गोल्ड वाला तो हटाना पड़ेगा ना उसमें से। तो रेड वाला भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा रेड वाला का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये पूरा का, और उसमें से गोल्ड वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो रेड वाला बच जाएगा। अब ब्लू वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा ब्लू वाला का निकालेंगे, और उसमें से जो रेड वाला पूरा निकाले थे उसको घटाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या करें, हमें रेड प्लस गोल्ड दोनों घटाएंगे ना। अब ब्लैक वाला निकालने के लिए सबसे पहले ब्लैक वाला का पूरा निकालेंगे, और उसमें से ब्लू, रेड और गोल्ड तीनों को क्या करेंगे, वहां से घटाएंगे। ऐसे निकलेगा ना सब। गुणा भागा थोड़ा ज्यादा है इसमें। सबसे पहले निकालेंगे गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 का स्क्वायर 22/7 गुना 10.5 का स्क्वायर, 22/7 10.5 गुना 10.5 कटेगा ये 1.5 बार में। गुणा करने के लिए आप लोग कैलकुलेटर मत निकालिएगा, हम कैलकुलेटर निकालेंगे। कितना रहे, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, 346.5 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहां पे हमें रेड वाले का निकालना है। लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड भाग वाले वृत्त, भाग वाले
वृत्त की त्रिज्या, सोचो अपने से, हतनी त्रिज्या हई वाला त्रिज्या है 10.5, तो एकरा में जोड़ेंगे तबे ना पता चलेगा कि कितना है। तो ये हो जाएगा 10.5 अब प्लस 10.5 अब बराबर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। बराबर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड भाग वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये रेड प्लस गोल्ड R2 है ना है। अब यहां पे पाई का मान 22/7 21 गुना 21 का स्क्वायर हो जाएगा 22/7 गुना 21 गुना 21 और ये आ जाएगा 70 के 21 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रहे अभी आंसर नहीं है ये, क्योंकि गोल्ड प्लस रेड है ना इसमें। अब इसमें से क्या हटाएंगे गोल्ड वाला, लिखेंगे रेड वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर गोल्ड प्लस, अच्छा डायरेक्ट हटा दें 1386 अब माइनस 346.5 घटाने पर आएगा 1039.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? आए अरे बुझाए किसे बना? रेड वाला निकल गया ना, अभी गोल्ड वाला भी निकल गया और रेड वाला भी निकल गया, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अभी खत्म नहीं हुआ, अब निकालेंगे हम लोग ब्लू ना। तो ब्लू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे रेड गोल्ड प्लस रेड अब प्लस ब्लू वाले भाग की त्रिज्या R3 में चला जाएगा ना ये। R3 बराबर रेड वाले भाग का त्रिज्या कितना था 21 अब प्लस अब 10.5 और बढ़ेगा ना, क्योंकि प्रत्येक भाग का चौड़ाई कितना है 10.5, तो ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर होगा इतना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल, तीनों का क्षेत्रफल पे निकालो। सूत्र क्या होगा, पाई R3 का स्क्वायर होगा। अब पाई का मान 22/7 R3 का मान क्या रखेंगे 31.5 का स्क्वायर 22/7 गुना 31.5 गुना 31.5 और ये कटेगा 7 से 7 चौक 28 और 7 पाँचे 35 गुणा करेंगे तो आएगा 22 गुना 4.5 गुना 31.5 तो आएगा आपका 3118.5 सेंटीमीटर। अभी आंसर नहीं है ये, क्योंकि ये रेड प्लस गोल्ड प्लस ब्लू तीनों का ना है। हमें सिर्फ किसका निकालना है, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल। अब इसमें से घटा देंगे कितना 3118.5 माइनस क्या घटाएंगे इसमें से
ये घटाएंगे ना, गोल्ड प्लस रेड ना, क्योंकि खाली गोल्ड रेड घटा दोगे तो गोल्ड बच ही जाएगा उसमें, रेड प्लस गोल्ड ना, तो ये घटेगा इसमें से 1386, घटाएंगे तो आएगा 1732.5 सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल है बच्चों? ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर आ गया, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल आ गया 1732.5। अब कहां चलेंगे? ब्लैक ना, लिखेंगे अब फिर से शुरू से चलेंगे। अब गोल्ड प्लस ब्लू रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक वाले भाग का त्रिज्या R4 है ना ये, आए? तो अब बताओ ब्लू वाले भाग तक का कितना था? 31.5 जोड़ेंगे कितना इसमें? 10.5 तो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक वाले भाग का त्रिज्या कितना आ गया? 42 ना, लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे ना। अब तो निकालो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होगा? पाई R4 का स्क्वायर 22/7, 42 गुना 42, 42 गुना 42 कट जाएगा 42 और ये आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर नहीं है ये, क्योंकि हमें सिर्फ ब्लैक का निकालना है ना। आई तीन को क्या कर रहा है एकरा में, तीनों को घटाएंगे ना, लिखेंगे इसीलिए ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 5544 माइनस ये वाला है ना तीनों 3118.5 घटाएंगे तो आएगा 2425.5 सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर ना। और बोलो दिक्कत हो रहा है कोई? आए अभी व्हाइट बचल है, लिखेंगे अब गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट वाले भाग का त्रिज्या R5 हो जाएगा ना। आए बोलो कितना होगा? तो अभी तक 42 आया है ना, तो 42 प्लस 10.5 जोड़ेंगे तो आएगा 52.5 सेंटीमीटर आ गया। अब लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल ना बच्चों, प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R5 का स्क्वायर 22/7। R5 के मान 52.5 का स्क्वायर 22/7 अब 52.5 गुना 52.5 अरे होगा इतना। कटाएंगे तो कटेगा 7 49 और 7 5 35 गुणा करेंगे 86 62.5 सेंटीमीटर
86 62.5 सेंटीमीटर। अभी आंसर नहीं हुआ, आए घटाना है ना, लिखेंगे इसीलिए व्हाइट वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 8662.5 माइनस है ना, है 5544 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? अरे बोलो, देखे हमको सब कुछ ये याद था, इसका कैलकुलेशन एक को गुणा नहीं किए, सब अपने से लिख दिए। ये होता है रिवीजन, बुझा रहे, ये होता है एक्सपीरियंस, बुझा रहे ना। कोई दिक्कत है? आए तो बुझा गया ना? अरे कोई दिक्कत है? हैकर आंसरवा नहीं के लिख ले, आता ना जल्दी जल्दी बनाते रहे कि आंसर ना लिखे भूला गए नहीं। बुझा गया ना? पूछना है कुछ जी? आए ये आज तक 2 नंबर से ज्यादा का नहीं आया है। तीन बोर्ड में बना है, 1 2 3। किसी कार के एक पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यह 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा? प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा? वो कार है, हम तुरंत बताए हैं पहिया के चक्रों की संख्या। तो पहिया के चक्रों की संख्या होता है कुल तय दूरी अब बटा पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। कार का जो पहिया है बालक, कार का जो पहिया है बालकों, कार का जो पहिया है बालकों, वो 80 सेंटीमीटर व्यास 80 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है उसका? पहिया कभी भी कोई गोले ना होता है, वो पहिया का आविष्कार एक खतरनाक आविष्कार में से माना जाता है, क्योंकि पहिया जैसे ही आया बहुत काम आसान हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये कार का पहिया है और इसका व्यास दिया है बालकों कितना व्यास दिया है? 80। व्यास कितना दिया है इसका? 80। ये पूरा 80 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका? ये भी 40 का हो जाएगा और ये भी हो जाएगा ना। लिखेंगे पहिए का व्यास, ये पहिया है कार का, पहिए का व्यास कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर। तो पहिए का त्रिज्या R बराबर 80/2 कटेगा 40 बार में कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। R बराबर कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना? R बराबर कितना आ गया बच्चों? 40 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? कार का चाल दिया है, कार का चाल कितना दिया है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है 10 मिनट में कार द्वारा, बंद करो,
लगाया गया चक्कर। अरे बंद करो ना जी, जगह कौन कर रही है, बंद करो जगह। 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी बराबर वाट। 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी बराबर वाट। दस मिनट में कार द्वारा तय दूरी बराबर वाट। लिखेंगे कार के प्रत्येक, अरे 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी पूछा है जी। 10 मिनट में कार के प्रत्येक पहिए के चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बराबर वाट। 10 मिनट में प्रत्येक पहिए के चक्रों की संख्या पूछा है कि कितना होगा। प्यारे बालकों, कैसे निकालेंगे? लिखेंगे कार के प्रत्येक पहिए की परिधि, प्रत्येक पहिए की परिधि, प्रत्येक पहिए की परिधि, प्रत्येक पहिए की परिधि 2 पाई आर ना होगा, 2 गुना 22 बटा आर का मान 40, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16, 1 17, 7660 बटा 7 सेंटीमीटर। प्रत्येक पहिए का परिधि कितना आ गया? 1760 बटा में 7 सेंटीमीटर। अब यहां पे ये पहिया का परिधि आ गया सेंटीमीटर, हाई दिया है चाल और हाई दिया है समय। लिखेंगे 10 मिनट में, 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। चाल कितना है कार का? 66 और समय है देखो 10, लेकिन मिनट में है तो इसको बटा में कितना करना पड़ेगा? 60। तो ये घंटा में हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा में निकलेगा ना। ये कट गया और ये कट जाएगा 11 बार में 11 किलोमीटर। 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी आ गया 11 किलोमीटर। सेंटीमीटर में ले जाना है इसको, क्योंकि कार के पहिए का परिधि हम किस में निकाले हैं? सेंटीमीटर में। तो ये 11 में जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये मीटर में आ गया, और जब 100 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में आ गया। यानी कि 10 मिनट में, 10 मिनट में कार द्वारा तय दूरी बराबर 11 पर 5 गो 0 सेंटीमीटर। इतना दूरी तय किया है। हम आज ये लिखवाए हैं कि चक्रों की संख्या निकालने के लिए कुल तय दूरी में पहिए के परिधि से क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। लिखेंगे इसीलिए प्रत्येक पहिए द्वारा, प्रत्येक पहिए का चक्रों की संख्या बराबर कुल तय दूरी, कुल तय दूरी अब बाटा में पहिए की परिधि, कुल तय दूरी या बटा में पहिए की
परिधि। कुल तय दूरी कितना है बालकों? 11 पर कौ गो जीरो है? 5 गो ना। अब बाटा में पहिए का परिधि 1760, बाटा में 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा। 11 पर 5 गो जीरो गुना 7, बाटा में 1760, कटाना चालू, जीरो से जीरो, 11 से कट जाएगा 16 बार में, ये 11 से कट जाएगा 10,000 बार में, कटेगा ना। और 16 के पहाड़ा पढ़ोगे तो 16 छके 96, 4 जीरो बचेगा, 16 दूनी का 80, 16 पाँचे 80, 625 बार में। 7 पाँचे 35, 7 दूनी के 14, 3, 17 के 7, 7 42, 1 43, यानी कि प्रत्येक पहिए के चक्रों की संख्या कितना आ गया? 4375, यानी कि जो दूरी तय किया है उसको तय करने के लिए पहिया कितना बार नाचेगा? 4375 बार। समझ में आ गया? आए? अरे बुझाया कि सही से हुआ? कोई दिक्कत है? बोलो, पूछना है किसी को इसमें? अंतिम क्वेश्चन इस चैप्टर का शायद है, इस एक्सरसाइज का। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। एक वृत्त का परिमाप, हल। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव है, अब ये बनवा रहे हैं तो थोड़ा बढ़िया से हम बनवा दे रहे हैं। प्रश्नानुसार वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अरे होता है इतना, आर से आर कट जाएगा, अब पाई से पाई कट जाएगा, आर 2 बराबर क्या आ गया? आर, यानी कि आर बराबर हो गया 2। और जब कोई मात्रक नहीं लिखा रहता है तो लिखा जाता है 2 मात्रक। ऐसा समझ में? अगर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो डायरेक्ट लिखना 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर, फटर फटर कटाना और खट देनी आंसर मारना, आर बराबर 2। बुझाया? कोई दिक्कत है? अब एक और बात बता रहे हैं, हाई जो 2 क्वेश्चन बनवाए थे इसको भी शॉर्ट से बनाया जा सकता है। कैसे? डायरेक्ट ये वाला लिखा था, ऑब्जेक्टिव आएगा तो क्योंकि बड़े वृत्त का परिधि दोनों वृत्त के परिधि के योग है, डायरेक्ट ये लिखेंगे, कॉमन लेंगे, कटाएंगे, बस खत्म। हाथना दूर जाना भी नहीं है, जैसे हम कटा देते। आर बराबर 28। ना समझ में आया? अगर आप किसी को मारने जा रहे हो, वो आदमी डिहरी है, तनिए ही जो भेटा गया जमुहारे, और वो जा रहा था डिहरी, तो यही ना मार के मुआ देंगे? वही जो तो जाकर मरवे करेंगे, तेल क्या जियान करना है, गाड़ी भाड़ा क्या जियान करना है, चल मार रही मुआना तो जाए हो गया, एजा कटाए चाहे एजा कटाए लगे, बतिया बराबर है ना जी। ना बुझाया? अब स्कूल जाते हो तो जाते हो खाना तो खाना ही ना ले जाते हो, जाते समय ही खा जाओ। खाएंगे तो वही जे हमरे खातिर ना बनल बा, कबो खाही के ना बा, ढो के काले जी भारी। हम तो घर ही से खा के चल जाते थे, अपना तो खाते थे, फिर लंच खा लेते थे, तब जाते थे आराम से। क्या हुआ? किसको पीट रहा है? कौन? आपको? अरे आपको कैसे, आपसे कोई कैसे लगेगा जी? थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 12.2। चुप रहो जी, चुप रहो, देख लो अब। त्रिज्य खंड,
सब लोग लेकिन चले गए थे ना। त्रिज्य खंड, बिना पैसे का हो गया ना। अरे कुछ नहीं लगा, ना नाश्ता ना गाड़ी भाड़ा। आए अरे तो रोटी बनता, समोसा वो गेहूं पसारल था ना, तब सुखाएगा तो फिर एक दिन बनवा देंगे, उसमें क्या है। अभी तो बनवाने में 3-4 साल लगेगा, सूखने में ही उसको। लाइट आ नहीं रहा है कि पिसाएगा। लिखो त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं द्वारा, त्रिज्याओं के द्वारा घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहा जाता है। त्रिज्याओं द्वारा घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहा जाता है। त्रिज्याओं द्वारा घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहा जाता है। अगर कोई क्षेत्र त्रिज्या द्वारा कटे तो उसी को कहा जाता है त्रिज्यखंड। जैसे देखिए, ये हो गया वृत्त का त्रिज्या, और इसके द्वारा जो ये क्षेत्र कटा है ये सब, इसी को क्या कहा जाएगा, त्रिज्य खंड। क्या कहा जाएगा इसको, त्रिज्य खंड। अब देखिए, चुप रहो, हो गया। होता है कभी कभी, अपने फोटो देख के आदमी हंसने लगता है। अपने अब हंसी पर आना है, अपने बचपन का 10 साल 5 साल पहले का फोटो देखो, आदमी खिसिया जाता है। ऐसा ही यही से हम टूर पे नहीं ले जाते हैं। सोचो, होम टूर पे इतना खुशी, कहीं चला जाएगा टूर, सब बैठ के सब बैठ के हंसते रहेगा भर दिन। देखो जी, चुप रहो, अब हो गया, चुप रहो। त्रिज्य खंड 2 प्रकार का होता है। पहला लघु त्रिज्य खंड, दूसरा दीर्घ त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड और दूसरा दीर्घ त्रिज्य खंड। समय के साथ सब शौक भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, नहीं, समय के साथ शौक खत्म हो जाता है। पहले हम फोटो हमेशा खिंचवा लेते कहीं कहीं खड़ा हो गए, अब हमको याद ही नहीं कि कोई वो फोटो खिंचवाए हम, और वो खाली प्राइज वाला खिंचाता है मेरा, बाकी कोई नहीं। देखो वो तुम पिछला देख लो फेसबुक पे उठा के, 2 साल से 3 साल से कोई अपलोड, उससे पहले देखना हमेशा कुछ ना कुछ आता रहता था। समय के साथ शौक ही खत्म हो गया, कुछ नहीं। लिखो जी, लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। जिम्मेवारी आता है ना जब काम का, सारा नौटंकी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप लोगों का नहीं खत्म होगा अभी, आप लोगों का तो अभी शुरू हुआ है। देखो, इसमें पहचानने आ जाएगा आपको, छोटा एगो बट कटा है, एगो कोची कटा है, बड़ा कटा है ना, तो इसको कहा जाता है लघु त्रिज्य खंड, और इसको कहा जाता है
दीर्घ त्रिज्य खंड। आ जाएगा समझ में? आए, बना लो। देखो आप में बदलाव कैसे आता है हम बता रहे हैं। आप बुढ़ों के साथ रहो तो आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे। हम किसके साथ रहेंगे? तुम लोगों के बच्चे को जैसा। बात समझ में आ रहा है? हमेशा बच्चों के साथ रहेंगे, 14-15 साल वैसा ही आराम से हंसते खेलते बीत जाएगा। तो जल्दी नहीं बूढ़ा होगा आदमी। तुम लोग को पता नहीं चल रहा है? बुझा रहा है? 20 साल बाद हो तुम आना 2046 में, यही जे मिलेंगे हम। अभी तो ये कुछ जनरेशन को पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ जनरेशन को पढ़ाना है हमको। हमको पता ही नहीं चल रहा है। लिखो जी। अभी तो एक जनरेशन चल रहा है, 3-4 को जनरेशन जब तक ना पढ़ाएंगे तब तक जाएंगे जी सर जी। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आगे दिन हम इतना बड़ा बड़ा हॉल क्या बना रहे हैं, और बेसी होगा ना अभी तो। छोड़ो। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 है, πr²। हाँ ये है, जिंदगी का कोई भरोसा है? अरे तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। चांप की लंबाई होता है, चांप की लंबाई। लेकिन ये बात सोचने वाला है, तुम्हारे मन में ऐसे काहे आया कि 20 साल बाद नहीं चलेगा? हाँ बबुआ, ऐसा मतलब क्या लगा शिवराज जी? हैं ऐसा मतलब कुछ लग रहा है कि यहां से डाउनफॉल होने वाला है? हम तुमसे बात करेंगे तनी, तुमको कुछ दिखा है क्या ऐसा कुछ कि यहां से लग रहा होगा कि डाउनफॉल होने वाला है इनका? हम ऊपर जाने के लिए सोच रहे हैं, ये नीचे भेज रहे हैं हमको। आए सबसे ऊपर है। खैर तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आदमी के सरपला से आदमी मरे लगता ना। आए 10 मिलियन हो जाएगा? पता नहीं 1 मिलियन में तुमको शक है? 10 मिलियन के कैसे हम कह दें? कहाँ थे जी हम? वृत्तखंड। एगो बात बता रहे हैं आप लोगों को हम, आप लोगों को कहीं भी लगे कि ना सर जी गलती कर रहे हैं कुछ, तो आप कहिए। अगर कहने में डर लग रहा है तो हमको लिख के दे दीजिए। बुझा रहे ना? कोई भी लग रहा हो कि नहीं यहाँ कमी है, ये बताना चाहिए हमको, जो पता नहीं चल रहा है, तो आप हमसे सीधा क्या कीजिए, कहिए, हम स्वागत करेंगे उसका। और नहीं तो लाज लग रहा है, डर लग रहा है, तो लिख के दे दीजिए। नाम मत लिखिए अपना, वो भी हो जाएगा, लिख ऑफिस में फेंक दीजिए। हाँ दरवाजा खुला है ना, फेंक दीजिए वही में, जाओ जाइए पढ़ते रहिएगा, हो जाएगा। उसमें बंद रहता है, ताला थोड़ा ना बंद रहता है। अच्छा रुको, हम एगो शिकायत पेटी डलवा दे रहे हैं, छोटा सा एगो पर्ची लिख के डाल देना हमें। जीवा द्वारा घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहा जाता है। ए बना लो, चुप रहो जी। देखो भविष्य कोई नहीं जानता है, लेकिन हम जानते हैं कि सही करते रह जाएंगे और आचरण मेरा सही रहा तो चलेगा ही। और जब तक हम यहां रहेंगे तो
कोशिश है कि खराब ना हो। अभी तक तो नहीं कुछ हुआ है, बाद में भी खराब ना हो। बना लो। यह वृत्तखंड है। जीवा द्वारा कटे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वृत्तखंड। और त्रिज्या द्वारा कटेगा तो त्रिज्यखंड। क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। वृत्तखंड भी दो प्रकार का होगा ना, क्योंकि वृत्तखंड वृत्त को दो भागों में बांटता है। लिखेंगे वृत्त, जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है। जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है, इसीलिए जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है, इसीलिए वृत्तखंड भी दो प्रकार का होता है। वृत्तखंड भी दो प्रकार का होता है। पहला लघु वृत्तखंड और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड। यह लघु वृत्तखंड है। शांत हो जाइए। और ये दीर्घ वृत्तखंड है। बना लो। जल्दी बनाओ जी। शुरुआत में देखो बताते हैं, कोई काम करने जाओगे करना तुम ही को पड़ेगा, और उससे शर्म मत करना। तुमको हो सकता है झाड़ू भी लगाना पड़े, पानी भी भरना पड़े, बाथरूम भी साफ करना पड़े, ये सब करना पड़ेगा बबुआ, क्योंकि जो बड़ा सपना है वो देखा कौन था? हम तो कमवा के करी। बुझा रहे? बात क्लियर है? तुम अगर बनना चाहते हो आईएएस ऑफिसर तो तुम ही को सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेगा। पापा थोड़े ना पढ़ेंगे, दोस्त थोड़े ना पढ़ेगा, रोने से कुछ होने वाला है? सब सब्जेक्ट तुम ही को पढ़ना पड़ेगा बस और कुछ ही। अगर मैं कुछ बकवासे नहीं है, नहीं पढ़ना है तो नहीं बनेगा, काम खत्म। ये बात हो जाता है। चलो लिखिए, वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बना लो। खत्म हो गया थ्योरी, चैप्टर चालू होगा अब। चैप्टर चालू करेंगे कल, आज के लिए इतना ही रहेगा।